है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जितना भी दुख होगा पहाड़ पढ़ना था वो डीएसएसबी के मैथ्स वाले बच्चों पे ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है नया सिलेबस रिलीज हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया होगा नया सिलेबस मैथ्स का। ठीक है, इतना बुरा तो किसी के साथ शायद ही हुआ होगा जितना डीएसएसबी वालों के साथ हुआ। ठीक है, मैथ्स वालों के साथ। ठीक है, ये जो है ये डीएसएसबी का नया रिलीज हुआ नया रिलीज किया जो सिलेबस है। ठीक है, वो है। और ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स का बीएससी मैथमेटिकल मैथमेटिकल साइंस या फिर जो है मैथ्स ऑनर्स दोनों का एक ही सिलेबस लगभग लगभग वो है। ठीक है, तो आप देखना यहाँ यहाँ से जो है ये कॉपी कर दिया गया है इधर, बस इसमें ना तो अक्कल लगाई गई है ना कुछ किया गया है। और बेचारे बच्चे जो है जो भी तैयारी कर रहे थे वो 11वीं 12वीं तक का पढ़ रहे थे उन सबको जो है नया कुछ लिख के ये दे दिया है। अभी 3 साल का प्रोग्राम जो है 3 साल का जो कोर्स प्रोग्राम है वो आपको 6 महीने 4 महीने या 8 महीने में पढ़ना है। देख लेते हैं एक बारी। जैसे यहाँ पे जो है कैलकुलस में हमें टीजीटी मैथ्स का जो है सिलेबस दिया हुआ है और ये पूरा ग्रेजुएशन कर दिया है आज की तारीख में। डेरिवेटिव फॉर ग्राफिक एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है पहला चैप्टर कैलकुलस का डेरिवेटिव और ग्राफिक एंड एप्लीकेशन, इसमें ये सारा सब कुछ आ गया। ठीक है, मोटा मोटा इन्होंने दे दिया आपको। उसके बाद स्केचिंग एंड ट्रेसिंग, ये जो मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस था मेरा। तो उसका जो सेकंड यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड यूनिट। ठीक है, उसका जो है सेकंड पार्ट यहाँ दे दिया। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये ऐसा करके यहाँ पे दे दिया। अभी मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इन्होंने क्या क्या हरकतें करी है। ठीक है, फिर वॉल्यूम सरफेस एरिया, वेक्टर कैलकुलस इन एप्लीकेशन, ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी था ये जो चारों के चारों टॉपिक है। ठीक है, ये उठाया यहाँ से और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। ठीक है, अब एलजेब्रा देखते हैं हम। ठीक है, एलजेब्रा जो है इसके बाद जो है ये सेकंड सेमेस्टर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलजेब्रा रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे एलजेब्रा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करके जो है इन्होंने पूरा पूरा छापा है। लिमिट कम्युनिटी फंक्शन ये यहाँ पे भी उसमें भी आएगा। अभी देखना टेलर शिफ्ट मेथड, एक मिनट यहाँ पे भी देखना है। जो टेलर शिफ्ट मेथड है। ठीक है, लिमिट एंड फंक्शन के क्वेश्चन यहाँ पे भी मतलब ऐसा कैसे एज इट इज छापा है इन्होंने, पूरा पूरा एज इट इज छापा है। ये यहाँ पे जो है गोश्त थ्योरम, ये जो है ये खुद मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने खुद ने भी पढ़ी हुई है। ठीक है, इन सब चीज़ों तो इस तरीके से जो हरकत की है ना बेसिस में, मतलब आदमी के लिए जानलेवा हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ठीक है, मतलब ये देखना मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस एक बार हम पूरा गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे कैलकुलस में ये सारे। ठीक है, अलजेब्रा के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन, बेसिक नंबर थ्योरम। ठीक है, ये भी ग्रेजुएशन का। ठीक है, रियल नंबर एनालिसिस, आर प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए आपको 12th पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ये जो है 12th का टॉपिक ही है एक तरीके से। पर मतलब आपको 11 12 तो पढ़ना ही पड़ेगा, 11 12 छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि 11 12 का जो कुछ पार्ट है वही ग्रेजुएशन में पूछा जाएगा। तो मतलब अगर आपने 11 12 नहीं किया है तो ग्रेजुएशन को समझ में कैसे आएगा, सीधी सी बात तो ये भी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तो मतलब अगर ये खाली और खाली कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए डीएसएसबी ने ये हरकत की है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो जैसे आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें एक ही होने की है। 11 12 पढ़ना है, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन का पढ़ना है, सीधी सी बात है। जैसे इग्नू होता है डीयू का, इग्नू जो होता है वो इग्नू एफिलेटेड है डीयू से, मतलब डीयू के कॉलेज में उसकी एग्जाम होती है। तो जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ना वही यहाँ पे है। और मेरा खुद का जैसे बीएससी का सिलेबस है, मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये मेरा बीएससी का सिलेबस था, बीएससी मैथमेटिकल साइंस था मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो मैंने सब कुछ पढ़ा है। लेकिन 3 साल का एकदम आपको 6 महीने में पढ़ना है। और ये ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ भी अच्छा 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 खासा लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि एसएससी का जो जेई एडवांस होता है, मतलब सॉरी एसएससी का जो एडवांस लेवल होता है वो इसके पाँव में भी नहीं आता है। ठीक है ना, जैसे जो मेंस होता है जो जेई एडवांस होता है। ठीक है, उनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो एसएससी के एडवांस में भी नहीं आता है। तो ये इस टाइप का सिलेबस तो है ही नहीं, तो भाई एसएससी का जो सिलेबस मान के चल रहे हो आप। ठीक है, एसएससी का एडवांस लेवल भी जो एडवांस जैसे कहते हैं वो ज्योमेट्री तक ही रह के बंद हो जाता है उनका खेल। ठीक है, उनकी बुद्धि बंद हो जाती है वहाँ पे। तो वो बात जो है मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, इसमें लिमिट कंटिन्यूस ये आ गई देखो, ये टेलर थ्योरम। ठीक है, जो बात बता रहा था मैं उसको उस सिलेबस में थर्ड सेमेस्टर में जो है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मतलब घुमा घुमा के इन्होंने ये चैप्टर देखे, उधर से उठाया इधर डाला, उधर से उठाया इधर डाला। सेट थ्योरी में सेट थ्योरी का डायरेक्ट सेकंड पोर्शन दिया, सेट थ्योरी 1 डालने की हिम्मत नहीं करी इन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट नहीं पढ़ा तो सेकंड किस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इतनी अक्ल भी नहीं लगाई है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। मेरे को लगता है डीएसएसबी वालों को भी नहीं आता होगा इतना, तो जितना इन्होंने सिलेबस में डाल दिया। ठीक है, अब फिर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पीडीए जो सेकंड ऑर्डर की जो पीडीए है। ठीक है, वेव इक्वेशन। ठीक है, और ये सब चीज़ें इन्होंने दी है। ठीक है, इसके बाद चलिए आइए नीचे आइए, ये रिंग थ्योरी। ठीक है, रिंग थ्योरी में इन्होंने क्या किया ना, हाँ एक अक्कल यहाँ पे रिंग थ्योरी अलजेब्रा। ठीक है, तो ये होमो स्पेस इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, और लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये ग्रेजुएशन का भी टॉपिक है, 11 12 का भी। ठीक है, तो जैसे उसमें यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ता है।
तो देखो पेपर कैसा आता है उस हिसाब से बनता है। ये ग्रेजुएशन का पूरा पूरा टॉपिक ग्रेजुएशन का, ठीक है। ये ग्रुप थ्योरी सेकंड, हाँ जो मैं कह रहा था ना, ग्रुप थ्योरी फर्स्ट भी नहीं डाला है, डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी सेकंड। कोई मतलब नहीं भाई सब क्या चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, बस कॉपी पेस्ट मार दिया खत्म बात, बच्चे जाने बच्चे काम जाने। और ये बोल देंगे भाई सिलेबस मोटा मोटा था, हमको नहीं पता है इस चीज़ में, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अभी जो है ये जो चीज़ है ये ग्रेजुएशन की, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं है कि 11 12 तक आएगा ही। जैसे ये सारा टॉपिक तो क्या है ना, ग्रेजुएशन का डाल दिया इन्होंने इसमें, ठीक है। बाकी जो है 11 12 तक अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी चाहिए, क्योंकि वो तो बेसिक्स है ना, वो इसके लिए बेसिक्स है। ऐसे तो एडवांस का टॉपिक है वो सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ रिंग थ्योरी, ठीक है, फिर ये जरा अच्छा अपन ये देख लेते हैं एक बार ग्रेजुएशन का टॉपिक, लिमिट्स फंक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस चीज़ में, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट पूछ सकते हैं आप, अगर वीडियो को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच।